नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाखा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकृति के साथ जीना सिखाता है चतुर्मास। जी हाँ, आज का विषय यही है। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुयामी है हमारी सनातन संस्कृति। इससे हमें संस्कार, संस्कृति, आचार विचार से लेकर आहार विहार तक सब कुछ समाहित है, यानी अनुशासित व संयमित जीवन जीने का संपूर्ण रहस्य छुपा है। चतुर्मास आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, सेहत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में खान पान में बहुत संयम बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान वायु में नमी बढ़ जाती है। इससे बैक्टीरिया शीघ्र पनपते हैं। वहीं दूसरी ओर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है। ऐसे में खान पान में जरा सी लापरवाही हमारी सेहत बिगाड़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ में असंतुलन के कारण बीमारियां जन्म लेती हैं। वर्षा ऋतु में समुचित खान पान के अभाव में वात, पित्त और कफ में असंतुलन का खतरा बढ़ता जाता है, किंतु मौसम के अनुरूप खाने से इनमें संतुलन बनाए रखते हुए शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है चतुर्मास में। मंद पड़ जाती है जठराग्नि। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में सूर्य का तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, यानी अग्नि तत्व मंद पड़ने लगता है। पाचन में अग्नि तत्व की अहम भूमिका है। इस समय कमजोर जठराग्नि पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है। इससे उदर यानी पेट व संक्रामक रोगों में बढ़ोतरी होती है। बारिश के कारण प्रकृति में जल तत्व की अधिकता से मौसम में नमी बढ़ती है। इससे संक्रामक रोगाणुओं के अनुकूलन वातावरण बनता है और बीमारियां पनपती हैं। सुपाच्य भोजन व अल्प आहार इस मौसम में हमें जरूर अपनाना चाहिए। वैदिक रीति के अनुसार चतुर्मास में अल्प आहार या फिर एक बार सादा व सुपाच्य भोजन करने का विधान है। सात्विक आहार शरीर को आंतरिक रूप से शक्तिवान बनाता है और मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाता है। चतुर्मास के दौरान देर से पचने वाले गरिष्ठ मसालेदार, तेलीय और बासी भोजन की को बीमारियों का कारण बताया गया है। चतुर्मास में हरी पत्तीदार सब्जियां यानी पत्ता गोभी, बैंगन, धनिया, साग आदि का सेवन करना मना है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय मौसम में बादी चीज़ों व हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करना बताया गया है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में होने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में सूक्ष्म कीट उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए क्या करना होता है हमें चतुर्मास में। पित्त रहे संतुलित, ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। कैसे कैसे हमें पित्त को संतुलित रख सकते हैं, तो आइए जानते हैं। यह मौसम पित्त बढ़ाता होता है। वर्षा के अंतिम महीनों में पित्त तेजी से बढ़ता है, इसलिए पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मौसम में खट्टे फलों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। बेसन से बने खाद्य पदार्थ भी पाचन तंत्र को गड़बड़ा सकते हैं। शीतल पेय यानी दही आदि के पित्त वर्धक होने के कारण इनका सेवन न करने की सलाह दी गई है। इनका सेवन न करने की जो सलाह दी गई है वो इसीलिए है क्योंकि ये पित्त को बढ़ाते हैं। शीतल पेय भी हमें इस मौसम में नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त चना, जौ, मटर, मसूर, ज्वार और कटहल एवं करेले का सेवन सेहत के लिए हानिकारक रहता है। लौकी, तोरी व टिंडे जैसे पोषक तत्व व सुपाच्य भोजन को भोजन में शामिल करें। इस समय गेहूँ, साठी चावल, मक्का, मूंग व अरहर के दाल तथा खिचड़ी का सेवन सेहत के लिए लाभकारी है। निरोगी बनाता है चतुर्मास। विभिन्न आयुर्वेद संहिताओं में चतुर्मास काल को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष माना गया है। सात्विक खान पान के साथ आध्यात्मिक जीवन जीने की परंपरा हमें मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है।
खान पान में अनुशासन अपनाने से शरीर में विषाक्त तत्व धीरे धीरे समाप्त होते हैं और विकार दूर हो जाते हैं। इससे शरीर लंबे समय तक निरोगी रहता है। धन्यवाद।